नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रविंद्र द्विवेदी। आज भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ नियम जानेंगे। शिवलिंग का दर्शन प्रातः काल या दोपहर से पहले विशेष रूप से करना चाहिए। पूजा के लिए शिव जी की प्रतिमा और शिवलिंग दोनों बराबर हैं, फिर भी मूर्ति से ज़्यादा शिवलिंग का स्थान श्रेष्ठ और ऊंचा। शिवलिंग की पूजा करते समय ओम का उच्चारण करना चाहिए। वहीं महादेव की प्रतिमा का पूजन करते समय नमः शिवाय मंत्र बोलना चाहिए। शिवलिंग के पास हमेशा दक्षिण दिशा में पीठ करके उत्तर दिशा में मुख करके ही बैठना चाहिए। चतुर्दशी को विशेष रूप से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शनिवार को भगवान शिव की पूजा करने से दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, यदि हैं तो एक और रख लें। भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसे पंचाक्षर मंत्र के नाम से भी जानते हैं। यह मंत्र सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। हमेशा इसी मंत्र से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सुगंध मिला हुआ जल या तीर्थ का जल जैसे गंगा जल चढ़ाना उत्तम होता है। जल चढ़ाने का लोटा या कलश तांबे का, चांदी का या सोने का हो सकता है। ये अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार आप कलश ले सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की महिमा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति तिनके से लेकर ब्रह्मा जी तक को प्रसन्न कर देता है। उसने मानो पूरे संसार के सभी देवी देवताओं की पूजा संपन्न कर ली। दूध दही से शिवलिंग को अभिषेक कराने से रोग दूर होते हैं। चंदन, कपूर और अगर नामक गंध द्रव्य, ये सुगंधित पदार्थ शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। इनमें चंदन चढ़ाने से ज़्यादा अगर का फल है और अगर से भी ज़्यादा कपूर का फल है। ये सब चीज़ें चढ़ाने से मनुष्य धनवान, सौभाग्यवान तथा सुखी होता है। शिवलिंग के पास गूगल का धुआं देना चाहिए, इससे सुख प्राप्त होता है। शिवलिंग के पास दीपक रखने से समाज में सम्मान बढ़ता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। अब जानते हैं शिव जी की पूजा में कौन से फूल चढ़ा सकते हैं। कमल के फूल शिवलिंग पर तीनों समय सुबह, दोपहर और शाम की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। यदि रात को पूजा करें तो केवल कुमुद के फूल से शिवलिंग की पूजा करें। शाम को विशेष रूप से पूजा में चमेली, बेला, सेवती, कर्णिकार, कुटज, कुसुम्भ, श्याम पुष्प और लाल कमल के फूल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर कनेर का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। पूजा में कनेर के फूल चढ़ाने से ज़्यादा फल आक के फूल को चढ़ाने का है और आक के फूल से 10 गुना ज़्यादा फल धतूरे का फल चढ़ाने का है। शिवलिंग पर कचनार का फूल भी चढ़ा सकते हैं। 1000 कचनार के फूल चढ़ाने के बराबर एक नीला कमल चढ़ाने का फल है, इसलिए नीला कमल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसे फूल जो तीनों समय चढ़ाए जा सकते हैं: कनेर, आक, धतूरा, गुलाब, कदम्ब और अमलतास के फूल, नीला कमल, नाग के संदेशरा और कई प्रकार के कमल। ये सभी फूल भगवान शिव की तीनों समय के पूजन में चढ़ा सकते हैं। यदि आप शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं तो इससे आपकी बीमारियां दूर होती हैं। यदि आप मंदिर में पूजा के लिए शंख और घंटा दान करते हैं तो बुद्धिमान होते हैं। पंखा देने से समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ती है या प्रमोशन मिलता है। और यदि मंदिर को चूने आदि से रंगवाने का काम, इससे भक्त का शरीर मजबूत होता है। शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। जैसे जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए फूल या पत्र, उन पर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए, इससे आपके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखनी चाहिए, भगवान शिव की जलरी जहाँ से जल आदि बहता है उसको कभी पार नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही लगाई जाती है। इसके अलावा तीसरी सावधानी ये रखनी चाहिए, हमें शिवलिंग की पूजा में सदाचार का पालन करना चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ सफाई की आदत करना चाहिए और कोई भी बुरी आदत से दूर रहना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। मृदुभाषी आदि गुण होने पर ही हमें शिव पूजा का फल मिलता है। जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और जो शराब और मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं, उनको शिव पूजा का कोई फल नहीं मिलता। यदि ये लोग फल पाना चाहते हैं तो उन्हें ये संकल्प करना चाहिए कि वो पूजन के बाद नहीं दोहराएंगे ये गलत आदतें। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी प्रमाणिक है और शिव पुराण और स्कंद पुराण के आधार से ली गई है।
सभी शिव भक्तों को ये जानकारी अवश्य होना चाहिए, इसलिए आप सभी को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।